बेटा रोज, आप कल घर लेट आए थे। हाँ मम्मी, वो कल रात को कुछ काम कर रही थी। आपको नैन्सी ने छोड़ा था? हाँ, नैन्सी ने ही छोड़ा था। बेटा मैंने आपको पहले भी समझाया है, नैन्सी के साथ आपकी फ्रेंडशिप ठीक नहीं है। नैन्सी बहुत दिखावे की जिंदगी जीती है, बहुत शॉर्टकट जीवन जीती है वो। ये आपके लिए ठीक नहीं है बेटा, आप उससे बच कर रहो। मम्मी प्लीज यार, अब सुबह सुबह स्टार्ट मत हो दो। और नैन्सी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है ना? उसके बारे में कुछ नहीं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। और वो बहुत अच्छी लड़की है, इस जमाने की प्रैक्टिकल लड़की है, और मैं उसके साथ मिलकर कुछ बिजनेस करने वाली हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि वो बुरी है, तो इसलिए मम्मी उसके बारे में कुछ मत बोला करो। बेटा रोज, मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी बुरी संगति में फंसो। आपके पापा के जाने के बाद मैंने आपको बहुत मुश्किलों से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती मेरी बेटी का भविष्य किसी भी तरीके से खराब हो। इसलिए मैं आपको चाहती हूँ कि आप किसी भी बुरी संगति में ना फंसो। और बाइबल भी इस बात को बताती है कि हे बालकों, अपने माता पिता के अधीन में रहो, उनका आदर करो। प्लीज, आप ये पुरानी सोच और बाइबल ये बातें आजकल के जमाने में काम नहीं आती। और नैन्सी, उसके साथ मिलकर मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ, जिससे अभी ये जो जीवन चल रहा है ना, हमारे गरीबी का जीवन, ये सब दूर हो जाएगा। और मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। आगे बाय। अरे बेटा रोज, अपना लंच तो लेके जा। रोज सुन, हे प्रभु, ये लड़की भी आज ना गुस्से में निकल गई। चलो मैं प्रार्थना करती हूँ इसके लिए। हे जीवित परमेश्वर, मैं इस दिन को ही आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी बेटी रोज को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। आज वो फिर से गुस्से में निकल गई है बिना कुछ खाए। प्रभु आप उसे अपनी शांति से भर दीजिए, और परमेश्वर आपकी सुरक्षा को मैं रोज के जीवन के ऊपर मांगती हूँ। धन्यवाद यीशु के नाम से। सॉरी यार, थोड़ी सी लेट हो गई। हाँ बहुत लेट किया तूने। हाँ, वो कुछ काम कर रहे थे। और बता। हाँ, सब तो बढ़िया। और तू क्या बोल रही थी? हम ऑनलाइन बिजनेस के बारे में तो तुझे बोला है यार, बात करने के लिए। इसमें ना 5 लाख इन्वेस्ट करेगी ना, तुझे ना बहुत जल्दी पैसा मिलेगा, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा बाद में। और तेरी मम्मी और तेरी लाइफ में बहुत चेंज हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी इससे ऐप पे। इसलिए ना हाथ पे जाने मत दे, इसको ऐप को एक बार ट्राई कर ले। यार नैन्सी, ये सब बात तो ठीक है, पर मैं 5 लाख कहाँ से लाऊंगी? नहीं मानगी तो मैं तुझसे एक बात बोलूं। हाँ हाँ, बोल ना। तेरी मम्मी की वो ज्वेलरी है ना, जो सालों से है उनके पास, वो भी तो बैंक में लेके लोन भी तो ले सकती है। तो उस मम्मी को पता नहीं क्यों? नहीं यार नैन्सी, वो मेरी मम्मी ने बहुत मुश्किलों से जोड़ा है, और बिना बताए लेना तो चोरी हुआ ना। तो जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो पैसे डबल हो जाएंगे, और छुड़ा लियो और तू भी खुश और तेरी मम्मी भी खुश हो। कुछ उम्मीद तो बात है, उसके बाद तो सब ठीक ही हो जाएगा। तू ज्यादा डर मत, तू ले हाँ। इसे चोरी नहीं कहते, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने पर आशीष हो। जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर। प्रभु जब हम अपने आज कामकाजों में व्यस्त होते हैं पिता परमेश्वर, तो आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे प्रभु जी। प्रभु मैं अपने घर को आपके हाथ में देती हूँ, अपनी बेटी रोज को आपके हाथों में देती हूँ, अपने आप को आपके हाथों में देती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज की आशीषों को मांगते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। रोज रोज रोज, मैं जा रही बेटा, गेट बंद कर लो, बाय। मम्मी मम्मी, लगता है मम्मी चली गई। Oh God, I'm so sorry. मैं मेरी मम्मी को इतना बड़ा दुख नहीं देना चाहती थी। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद मैं फिर से इसको वापस पे आऊंगी। मेरे गॉड, मुझे माफ कर देना, और मेरी मम्मी भी प्लीज मम्मी को माफ कर देना।
जब हवा सुंदर सीधी मेरी सारी मन चाहती छूटे न करी आराधना करूं कैसे चला हुआ अरे मैंने तो यहाँ पे ज्वेलरी रखी थी ज्वेलरी कहाँ पे ज्वेलरी गायब है ऐसे कैसे हो सकता है घर में तो बुलाया नहीं है सामान भी सब सही है हे प्रभु मेरे गहने मैंने तो जिंदगी भर की कमाई थी वो क्या करूं मैं प्रभु मैंने तो अपनी बेटी के लिए बहुत मेहनत से जोड़ के रखे थे समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं पास को कॉल करती हूँ हेलो हेलो प्लीज लॉर्ड पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड कैसे सिस्टर जी पास्टर जी मैं ठीक हूँ पास्टर जी आप क्या मेरे घर आ सकते हैं थोड़ी देर के लिए ओके कोई अर्जेंट कुछ हाँ जी पास्टर जी अच्छा नहीं ठीक है मैं आता हूँ थोड़ी देर में आता हूँ ठीक है मैं हाँ बिल्कुल मैं आता हूँ ठीक है ओके बैठ के बात करते हैं ध्यान रखिए अपना ओके प्रेज द लॉर्ड जी पास्टर जी प्लीज लॉर्ड पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड आइए जी पास्टर जी आइए एक मिनट चेयर लेके आती हूँ ओके थैंक यू धन्यवाद बिल्कुल ओके थैंक यू पानी लेके आती हूँ पास्टर जी पानी थैंक यू मेरी बहन अभी रोज दिखाई नहीं दे रही वो कहीं गई भी है किसी काम से गई है वो मेरी बहन कुछ काम था कुछ जरूरी बात है आपको मुझसे शेयर करनी है तो बताइए तो ठीक तो है मैंने आपको बुलाया मैं पास्टर जी बहुत परेशान हूँ मेरे घर से मेरी ज्वेलरी गायब हो गई है मुझे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ गई है मैंने और रोज के पापा ने बहुत मेहनत करके वो ज्वेलरी संभाल के रखी थी वो उसके आगे के फ्यूचर के लिए लेकिन मैंने जब एक हफ्ते पहले अलमारी देखा लॉकर खुला हुआ था और उसमें से ज्वेलरी नहीं है और जहाँ तक मुझे अंदाजा है घर में ऐसा कोई आया भी नहीं है बाहर का कि जिससे मैं शक कर सकूं तो मुझे नहीं पता और मैं इस बारे में बहुत परेशान हूँ पास्टर जी मेरी वो जिंदगी भर की कमाई है जो मैंने अपनी बेटी के लिए संभाल के रखा था ये तो बहुत गंभीर बात है मेरी बहन तो क्या रोज से आपने जिससे बात करी आपने तो नहीं पास्टर जी मैंने रोज से इस विषय में कोई बात नहीं करी पर हाँ मुझे उसके व्यवहार में बहुत बदलाव नजर आ रहा है वो ठीक से खा नहीं रही है वो ठीक से मुझसे बात नहीं कर रही है बहुत डरी डरी सी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है ओके वाकई में बहुत ही बुरी खबर है और सबको बहुत दुख है मुझे लगा और मैं तो यही कहूँगा मेरी बहन इसमें हिम्मत वाले अपने को संभालिए और परमेश्वर को तुम दिखाया कि जितने भी लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं हर एक बात की भलाई को उत्पन्न करती है तो अवश्य कभी परमेश्वर की योजना हो सकती है तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आज इस समय हम दोनों ही घुटने बैठ करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करें आपकी इस घटना के लिए और रोज के लिए हम इसे प्रार्थना करें इस बेटी के लिए और वही हम घुटने बैठ करके हम प्रभु से प्रार्थना करें आइए प्लीज हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर अवश्य है कि प्रभु आपके लिए आपके कुछ अवश्य आपके जीवन में शांति के लिए प्रभु को उपाय करेंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूँ आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे दयालु और अनुग्रहकारी सामर्थ्य जीवित परमेश्वर राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु परमेश्वर मेरे खुदावन हम इस समय आपके हजूरी में आपके चरणों में हम आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं और बहन मरियम के लिए प्रभु जो हमने सुना उनके घर में जो इन्होंने वर्षों से अपने मेहनत से परिश्रम से कमाए हुए धन को प्रभु जोड़ जोड़ के प्रभु भविष्य के लिए अपनी बेटी के लिए भावी भविष्य के लिए प्रभु जिस गहनों को जोड़ के रखा पिता ये नहीं जानते कि वो कहाँ है प्रभु हम नहीं जानते कि वो कहाँ है लेकिन प्रभु हम ये जानते हैं कि जो तू अनुग्रह का दाता है पिता परमेश्वर जो सब कुछ जानने वाला प्रभु है हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर क्योंकि इनकी मेहनत इनका परिश्रम प्रभु इनका सपना प्रभु आने वाला भविष्य खराब ना हो खुदा वचन कहता है कि इतने लोग तुझे विश्वास करते हैं कभी लज्जित नहीं होते प्रभु और हम प्रार्थना करते हैं विशेष बेटी रोज के लिए जो जवान है प्रभु और हमने सुना कि इन दिनों में प्रभु वो बेटी पिता परमेश्वर प्रभु डिप्रेशन के अवस्था में है ना ठीक से खा रही है ना ठीक से खा रही है ना ठीक से सो रही है नहीं ठीक से पिता और कार्य कर रही है पिता परमेश्वर इन दिनों में हम प्रार्थना करते हैं उस बेटी के लिए प्रभु आप उसकी सहायता कीजिए उसकी मदद कीजिए और यदि कोई दुष्ट योजना बेटी के जीवन में हो तो खुदा यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हमारी दुआ सुनिए आप ऐसा विश्वास करते हुए तमाम प्रार्थना विनती हमें प्यार करने वाले जीवन देने उद्धार देने वाले यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन हमें प्रार्थना करिए और मैं फिर से कहूंगा
कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमेशा अवश्य हर एक चीजों के लिए भलाई तुरंत करेंगे। और मेरी क्षमा मेरी बहन, और निरंतर हम प्रार्थना में रखे हुए हैं, और अवश्य के आने समय में हम रोज की एक बड़ी दवाई हम सुनेंगे। तो अपना बिल्कुल ख्याल रखिएगा, और रोज यदि आए तो कहिए अगर पार्षद जी आए थे हम लोग पूछते थे, ठीक है? तो अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसे और साथ में रखेंगे। ओके, जय मसीह। और बस क्या एक बार नैन्सी को कॉल कर ली थी, बहुत दिन हो गए। कॉल क्यों काट रही है? क्या ये फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? फोन क्यों नहीं उठा रही? यार ये फोन क्यों नहीं उठा रही? मेरे को क्या जवाब दोगे? एक बार कॉल उठा के मेरे को बता तो देते क्या होगा। फोन उठा रही, और एक बार फिर से नैन्सी की कॉल करके देखती हूँ। मेरा फोन नहीं उठा रही हो, मेरे को कॉल बैक भी क्यों नहीं कर रही? नैन्सी यार ठीक है, मेरा फोन उठा रही। मैं क्या बोलूँगी मेरी मम्मी से? प्लीज यार नैन्सी बस एक बार फोन उठा ले, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। तो मेरी मम्मी को क्या जवाब दूंगी? तो एक बार फोन उठा ले, इसको व्हाट्सएप पे। यार नैन्सी तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, और पता नहीं मैं मेरी मम्मी को क्या जवाब दूंगी। प्लीज तू यार मेरे को बस एक बार कॉल कर ले, मेरे को बता तो दे कि क्या हो गया। यार ये नैन्सी मेरा फोन तो नहीं उठा रही। एक बार इसके घर चली जाऊँ क्या मैं? चलो इसके घर जाके देखते हैं एक बार। मुझको जगा दे, कदमों में अपने मुझको जगा दे। मैं खटखटाऊं तो खोले जा, मैं खटखटाऊं तो खोले जा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, मेरे मसीहा मेरे खुदा। मैं आपकी बेटी होने के लायक नहीं हूँ, मेरी बेटी कैसे करती? अरे रोज क्या बेटा, क्या हुआ? कुछ सपना देखा क्या? हाँ क्या हुआ बता? ऐसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ बेटा, मैंने नैन्सी के बातों पर आपकी शोहरत छुड़ा दी, और मैंने बस सोचा था कि हमारी ये गरीबी की जीवन चल रही थी, मैं आपकी सारी दुखी पूरी कर दूंगी, पर मैं उसमें आपकी जल्दी झुक गया। मैं आपकी बेटी होने के लायक नहीं हूँ। मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बेटी होने के लायक नहीं हूँ।
माफ कर दीजिए। बेटा रोज कोई बात नहीं बच्चा, ओके कोई बात नहीं, गलती हर किसी से होती है। आपने अपनी गलती मान ली, ये बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं, आप तो मेरा बहुत अच्छा बच्चा हो, कोई बात नहीं, आपने अपनी गलती मानी, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आया है ये, ठीक है। बेटा सबसे बड़ा धन तो तुम मेरा हो, अगर तुम कहीं भटक जाती तो मेरा क्या होता। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति तुम हो, है ना। धन्यवाद कहते हैं इस बात का कि तुम लौट आई हो। मुझे इसी बात का डर था कि तुम किसी गलत रास्ते पे ना चले जाओ, पर मैं धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए परमेश्वर का कि तुमने अपनी गलती मान ली और तुम सही रास्ते पर आ गई। मेरा सबसे बड़ा धन तो तुम ही है। पर बाइबल भी इस बात को कहती है कि जब उड़ाऊ पुत्र अपने सारी चीजें, उसने अपनी संपत्ति, है ना, पूरी संपत्ति उसने अपनी गवा दी, लेकिन जब वो अपने पिता के पास आया तो उसने, पिता ने उसे डांटा नहीं, उसे पनिश नहीं किया, बल्कि उसे अपने प्यार से अपने बहाना दिया था। और आज तुम भी उसी प्रकार से अपनी गलती मान रही हो और मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग जानते हैं बाइबल के अंदर सबसे एक मौजूद कैरेक्टर है जिसका नाम सिमसोन है। और सिमसोन इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल और इतना एनर्जेटिक है कि बाइबल से बताती है कि उसने अकेले एक दिन 1000 फिलिस्तीन को अकेले मार दिया। और उसको, उनको मारने के लिए उसने हथियार, कोई ऐसा भाला, कोई उसने आर्मी नहीं लिया, लेकिन उसने केवल एक गधे की खोपड़ी की हड्डी से ही उसने केवल एकमात्र 1000 लोगों को उसने मार दिया, घात कर दिया। लेकिन आप जानते हैं इतना शक्तिशाली होने के बाद भी इसके जीवन का एक पतन आया है। इसकी पतन की शुरुआत हुई, और इसकी शुरुआत क्यों हुई मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको विशेष। कई बार अक्सर जवान भाई बहन लोग गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, ऐसा कि जो उन्हें पता है कि गलत कर रहे हैं, जो गलत है, उन्हें पता है कि ये जो कर रहे हैं वो शायद उनके माता पिता को शायद पसंद नहीं, उन्हें ये भी पता है कि जो वो कर रहे हैं वो परमेश्वर को पसंद नहीं, उन्हें पता है कि जो कर रहे हैं वो उनके अगुओं को पसंद नहीं, और उनसे वो गलतियां हो जाती हैं, कई बार जानबूझ के, कई बार अनजाने में हो जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है सिमसोन के जीवन के अंदर पतन का कारण क्यों बना? कि बाइबल से बताती है कि एक दिन सिमसोन अपने माता और पिता से फलस्ती जा रहा था एक लड़की तिम्ना को मीटने के लिए, और रास्ते में एक शेर मिला, और बाइबल से बताती है कि सिमसोन ने उस शेर को ऐसा फाड़ दिया जैसे एक मेमने के बच्चे को उसने मार दिया। और कुछ दिनों के पश्चात, आइए मेरे साथ निकालिए आप न्यायों की पुस्तक अध्याय 14 और उसकी 7वीं आयत को जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वह सिमसोन को अच्छी लगी। कुछ दिनों के बीतने पर उसे लाने को लौट चला, और उस सिंह के लोथ को देखने के लिए मार्ग में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी। तो वह उसमें से कुछ हाथ में ले करके खाते खाते अपने माता पिता के पास गया, और उनको यह बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया, और उन्होंने भी उसे खाया। देखिए बड़े गंभीर तरीके से सुनिएगा, यहाँ पे सिमसोन उस शेर जिसको उसने मारा था कुछ दिनों पहले, और फिर कुछ दिनों के बाद लौटने के बाद उसके मन में विचार आ रहा है कि मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है उस लोथ का, क्या हुआ है उसका। और जैसे सिमसोन उसके पास जाता है तो बाइबल से बताती है कि वो लोथ मधुमक्खी के छत्ते में परिवर्तन हो चुकी थी। उस लोथ में मधुमक्खी छत्ता लगा हुआ था, सोचिए। और सिमसोन जो कि एक नाजिर है, जो कि परमेश्वर को अर्पण किया गया व्यक्ति है, और नाजिरों की एक व्याख्या है, नाजिरों के लिए व्यवस्था है कि वो जो नाजिर जो है वो कोई भी अपवित्र चीज अपने मुंह में नहीं रख सकता। अंगूर से जुड़ी हुई चीजें कोई भी वो अपने मुख में नहीं रख सकता, उसका सेवन नहीं कर सकता, किसी लोथ के पास नहीं जा सकता, किसी लोथ को छू नहीं सकता। लेकिन बाइबल से बताती है कि उस लोथ को केवल छुआ नहीं, पर उसमें लगे शायद उसने क्या भी किया, मुख में लिया। उससे गलती हुई है, और ऐसा बताया कि उसने अपने माता पिता को नहीं बताया, और यही उसके पतन का कारण बना। आगे जब देखेंगे तो सिमसोन के जीवन में पतन ही आया, और लास्ट में जाकर के वो विनाश हो गई। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, विशेष जवान भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि यदि आपके जीवन में अगर कोई बुराइयां होती है, ऐसा कोई काम होता है, तो आप प्लीज छुपाए नहीं, रिवाइव कीजिए, साथ कीजिए, पहले रिपेटेंस कीजिए, रिवाइव कीजिए, और उसे कहने का साहस कीजिए कि तो अपने अगुओं को, कि तो अपने पेरेंट्स को, कि तो ऐसे किसी सहेली को या दोस्त को जो आपको सही एडवाइस दे सके, क्योंकि आपको इसे बताना आवश्यक है। तो परमेश्वर वचन के द्वारा सबको आशीष करे, आमीन। आज एक खुशी की बात और भी है कि आज हमारे बीच में बेटी रोज है, और जो हमारी मंडली में एक गवाही, एक टेस्टिमनी को साझा करने के लिए नाम आया है, और मैं चाहता हूँ इस समय मैं आगे बुलाना चाहता हूँ। जय मसीह की आप सभी को। आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी गवाही लेके आई हूँ। मुझे कुछ समय पहले ऐसा लगता था कि मेरी माँ पुराने जमाने की सोच की है, और उसको आज के जमाने के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और इसी नासमझ में मुझे एक ऐसी गहरी खाई में डाल दिया जिससे निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ की वो रोक टोक मेरी एक सुरक्षा कवच थी, जिससे निकलने के बाद बस तबाही ही तबाही थी। मैं आजकल के हर युवा से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने माता पिता पर आज्ञाकारी बने रहे। जैसे हमें पास्टर जी ने कहा था कुछ समय पहले कि ज्यादातर जवान भाई बहन कुछ भी गलती करते हैं तो वो लोग छुपाते हैं, पर मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जब गलती करें, जब आप लोगों को रियलाइज हो कि आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, तब आप लोग छुपाए ना, बल्कि हिम्मत करें उसे बताने का अपने माता पिता को, लीडर्स को,
और कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे बड़ा हो और आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकता हो। इससे आपको प्रार्थना, काउंसलिंग और सही रास्ता मिल सकता है जो आने वाले भविष्य के लिए उचित होगा। इफिसियों 6 का 1 से लेकर 3 तक। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आमीन।